अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री सेकंड ईयर का जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो हम हाइड्राइड्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हमने ऑक्साइड्स को डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हाइड्राइड्स है, जिसमें हम आयनिक हाइड्राइड, इंटरमीडिएट हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाइड्राइड्स होते क्या हैं। तो वो तमाम कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को जो है वो हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं इनकी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आयनिक हाइड्राइड होता है, उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं, और कुछ जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। तो ये जो है वो बॉन्डिंग की बेस के ऊपर जो है वो हमने डिसाइड किया हुआ है कि कौन सा आयनिक होगा, कौन सा इंटरमीडिएट होगा और कौन सा वाला जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होगा। तो ये जो है वो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया गया है, ठीक है। और अब जो है वो हम देखेंगे कि इनमें से कौन से वाला एलिमेंट जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनाता है, कौन सा कोवेलेंट बनाता है और कौन सा इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बनाता है। जैसे आयनिक हाइड्राइड्स है, तो आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं वो ग्रुप 1A, और जो हैवियर मेंबर होते हैं ग्रुप 2A के, मतलब जो बॉटम वाले जो मेंबर्स होते हैं 2A के, वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं, जिनके अंदर जो है वो हाइड्रोजन माइनस की फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तमाम एलिमेंट जिनकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन से कम होती है, मतलब 2.1 से कम होती है, तो उन तमाम एलिमेंट्स के साथ अगर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा तो वो आयनिक हाइड्राइड होगा, और उनमें हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर H पे जो है वो नेगेटिव का साइन आएगा। मतलब जैसे अगर सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं तो Na पॉजिटिव और H नेगेटिव होता है। तो ये वाले जो हाइड्राइड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी मोल्टन स्टेट के अंदर होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स हैं। तो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स ये वो वाले हाइड्राइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड्स के दरमियान में होती है। मतलब वो ना तो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं और ना ही कोवेलेंट होते हैं, मतलब इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम ये है कि ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं और इनकी कोवेलेंट नेचर भी होती है। और हाइड्राइड जो होते हैं जैसे बेरिलियम के हैं और मैग्नीशियम के हैं, वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की क्लास को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स के जो हैं वो अगर हम देखते हैं तो टेंडेंसी जो है वो टुवर्ड द कोवेलेंट हाइड्राइड वो इंक्रीज़ करती है बाय मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स जो हैं ये यूजुअली गैसेस होते हैं या फिर कोई वोलेटाइल लिक्विड्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इस तरह के तमाम हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, जो कि गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में हो, वो भी कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं। तो इससे स्टेबिलिटी होती है कोवेलेंट हाइड्राइड्स की, वो इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, और डिक्रीज़ करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन आ ग्रुप, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि एटम का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और आप कह लो कि हाइड्रोजन और वो जो बॉटम के जो एलिमेंट्स हैं इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो इस वजह से जो है हम उनको कोवेलेंट हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है वो टॉप के जो एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट्स और जो हाइड्रोजन है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है इस केस में पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस वजह से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल्स के साथ जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है। इस तरह अगर आप देखें तो फ्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो फ्लोरीन हाइड्राइड जो बनता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल होता है, और जो लीस्ट स्टेबल होते हैं वो थेलियम और लेड और बिस्मिथ के होते हैं। तो इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये उन एलिमेंट्स के साथ बनते हैं जिनके साथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.8 से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की देख लें तो वो 4 होती है, और ऑक्सीजन की जो है हाइड्रोजन की जो है 2.1 होती है। तो इन दोनों का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लें तो 2.1 और 4 में जो है वो तकरीबन 1.9 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड जो है वो बनेगा।
उसके बाद जो है वो अगर हम देखें कि कोवेलेंट हाइड्राइड का अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है जनरली फ्रॉम ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कोवेलेंट हाइड्राइड का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ करता है। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो लेकिन उसमें जो है वो एक्सेप्शन पाई जाती है वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और अमोनिया के केस में, ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं, वाटर है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और अमोनिया है, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हायर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ट्रेंड फॉलो नहीं होता। तो जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं और जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो डिज़ोल्व भी होते हैं। और इसके अलावा इनकी जो बॉन्ड एनर्जीज़ होती हैं वो इनके साइज़ के ऊपर और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो होती है एलिमेंट की उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो ये हमारे पास जो थे वो हाइड्राइड्स थे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।